नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय डीके चौधरी में स्वागत है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज और व्हाट्सअप आए हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन का मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। मेरा 85 सही है, मेरा 90 सही है, मेरा 95 सही है। और काफ़ी बच्चे जो है इस बात को लेकर परेशान है कि सर मेरा सिर्फ जो है 90 या 95 रह गया है, क्या मैं दौड़ की तैयारी शुरू करूँ। तो बेटा पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, यानी कि अब ये नॉर्मलाइजेशन का खेला चलेगा। आप पिछली बार की अगर 2017 की मेरिट को उठा के देखें, जो 2016-17 की भर्ती थी, उसमें लगभग आप ये मान के चलो कि 15-20 क्वेश्चनों का नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ गया था। हालांकि हम पिछली बार की देखें तो हर तरह की जो शिफ्ट है हमें हार्ड लग रही थी, लेकिन फिर भी 15-20 क्वेश्चनों का इफेक्ट पड़ा था। और इस बार भी लगभग 15-20 क्वेश्चनों का इफेक्ट पड़ेगा। कुछ बच्चों के 15-20 क्वेश्चन कम होंगे तो कुछ के 15-20 क्वेश्चन बढ़ भी जाएंगे। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होगा और आपको जो है दौड़ क्यों लगानी चाहिए और दौड़ का वेट क्यों नहीं करना, आपको रिजल्ट का वेट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर आपका 85 या 90 भी सही है और आपका अगर शिफ्ट हार्ड रही है तो कम से कम आप ये मान के चलो कि 15-20 क्वेश्चन आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए परेशान मत हो और देन अपनी दौड़ की तैयारी शुरू करो, रणनीति बनाओ ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। और बिल्कुल भी घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा अभी आगे जो है आपको अभी जो है सिलेक्शन भी लेना है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने लिखा है कि यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और लगभग 15-20 क्वेश्चनों का फर्क पड़ने वाला है। दौड़ की तैयारी आप शुरू कर दें अगर नहीं की है। देखिए दो तरह की कंडीशन यहां पर हो सकती है। कंडीशन 1 कि यदि पेपर आसान था तो क्वेश्चन अगर जैसे 120 या 130 सही है या उससे भी ज्यादा आपके सही हैं, तो हो सकता है कि आपके 15-20 क्वेश्चन कम हो जाए और ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा ही। अब दूसरी कंडीशन ये है, यानी कि कहने का मतलब है कि वहीं पर आप 105 110 पे आप आ जाओगे। कंडीशन सेकंड ये है कि यदि पेपर हार्ड था और क्वेश्चन आपके चलो मान के चलते हैं 90 या 95 सही है, तो वहां पर आपके पूरे के पूरी संभावना है कि 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यानी कि आप लगभग 110 के एवरेज पर आ सकते हो। अगर आपका 85 भी सही है तो देन आपकी जो है आप अपनी आशा को ना छोड़ें, आप दौड़ की तैयारी शुरू करें। बहुत से बच्चे बहुत हताश हो रहे हैं कि सर मेरा 85 या 90 है, मैं दौड़ लगाऊं कि नहीं लगाऊं, और मेरे पास हजारों बेटा व्हाट्सअप मैसेज आ चुके हैं। मैं आप उन सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूं कि बेटा बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आपका 85 प्लस भी आपका बन रहा है और आप सेक्शन वाइज जो है आप क्लियर हो और आपका टोटल जो है 50% सही है, तो देन आप दौड़ की तैयारी शुरू करें, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन का खेला शुरू होने वाला है। और इस नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको बता दूं बेटा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा 15-20 क्वेश्चन का, या तो बहुत से यानी कि कुछ बच्चों के 15-20 क्वेश्चन घटेंगे और कुछ बच्चों के 15-20 क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसलिए आपका जो सपना है यूपीएसआई का, तो देन उसको आप जो है अपने सपने को साकार करने का अभी आपके पास पूरा मौका है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। ये डेफिनेट है कि 15-20 क्वेश्चनों का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए आप हिम्मत मत हारिए और आगे की रणनीति तैयार करके अपने आप को आगे बढ़ाइए ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरिट कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं जाएगी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा। देन इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल बंद मत करें, बिल्कुल परेशान ना हो और आगे की रणनीति बनाते हुए आगे बढ़िए और अपनी दौड़ की तैयारी शुरू करिए। देखिए बेटा ये जो मेरा परिवार है पॉलिटी बाय डीके चौधरी का, इस परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद।